हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ जुलाई एंड 18th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। रेगुलरली 7 o'clock आपको एट अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो मिलेगा। सुबह उठिए, जैसे इस वीडियो को देखिए जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, अगर उसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको वीडियो लेट मिलेगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद, वो YouTube पर डिपेंड करता है। अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो वो आपकी ऑथोरिटी हो जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको पता चल सके कि सर ने कौन सा नया वीडियो डाला है। नहीं तो वेट करते रहोगे 2 दिन, 3 दिन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो नहीं आता है। तो आपकी तैयारी में, आपकी नॉलेज में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। इस सभी से रिजोल्यूशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। देखो ये पूछ रहा है कि हमारे इंडिया की कौन सी स्टेट ने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया है। अब इससे होगा क्या, क्या था पहले। देखो जैसे आपने सुना होगा, वी कैन से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। क्या सुना है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों डिफरेंट थे। एग्रीकल्चर आप जानते हो फार्मिंग से, अगर ये स्टेटस, और अलाइड सेक्टर था, ये था लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग। बट क्या था, जो अलाइड सेक्टर को डिफरेंट क्यों किया था? क्योंकि क्या है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडीज अच्छी मिलती है, सब्सिडीज, इवन क्रेडिट फैसिलिटी भी इजीली मिल जाती है। क्रेडिट फैसिलिटी भी इजीली मिल जाती है विदाउट एनी मॉर्टगेज। क्लियर? तो क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो अलाइड सेक्टर है जिसमें लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग है, इसको भी एग्रीकल्चर स्टेटस में दे दिया जाए, दे दिया है। और महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ये लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया। अब इनको बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में जितनी सब्सिडीज मिल रही है, स्टेटस मिलने के बाद इनको भी सब्सिडीज दी जाएगी। इसी के साथ क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा। तो एक कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका भी बेनिफिट ले सकेंगे ये अलाइड सेक्टर, जो कि किसमें कर दिया है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर? चलते अपन। महाराष्ट्र ने किया है और इंडिया की पहली स्टेट बन गई है, ये भी याद रखना। इंडिया की पहली स्टेट बन गई है महाराष्ट्र जो ऐसा करने वाली है। चलते अपन आगे। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल कंज्यूमर्स। ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि सारे कंज्यूमर, जितने भी डोमेस्टिक कंज्यूमर होंगे या फिर सारी स्टेट के कंज्यूमर, उनको 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। और मैंने अभी सुबह के न्यूज़पेपर में, आई थिंक कल के न्यूज़पेपर में, एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एनर्जी कितनी जनरेट होती है। अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी एट द एंड ऑफ जून में 485 गीगावाट एनर्जी जनरेट होती है। कितनी? 485 गीगावाट एनर्जी जनरेट होती है, जिसमें लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितना? 49 गीगावाट, सॉरी 149 गीगावाट, नहीं 49 गीगावाट ही है, सॉरी 149 नहीं है, 185 तो सोलर, विंड और बायोगैस का है। क्लियर? तो ऐसे मिला के हमारे यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्स से एनर्जी जनरेट करने वाले हम 50 को क्रॉस कर चुके हैं, 50% को, और हमारा रेशो हो गया है 50.1%। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सुबह कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो मैंने पढ़ाया था, जो कि हम पेरिस एग्रीमेंट 2015 में प्रॉमिस करके आए थे कि आने वाले 2030 में हम ऐसा कर लेंगे, हमारे एनर्जी जितनी भी जनरेट हो रही है उससे मोर देन 50% ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। बट हमने 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया, वो मैं डिटेल में समझाया, छोड़िए। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस स्टेट ने सभी कंज्यूमर, स्टेट के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं, उनको 125 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दिया है। जैसे आप जानते हो कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार गवर्नमेंट कई सारी रेवड़ी बांट रही है, क्योंकि इलेक्शन अब फिर से आना है। तो इसलिए बिहार सरकार ने, हालांकि
एश्योरेंस देने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं, वोट बैंक के लिए, एश्योरेंस देने के लिए या खुश करने के लिए पब्लिक को, तो क्या किया है, डिसीजन लिया है कि जितने भी कंज्यूमर है बिहार के अंदर उन सभी को 125 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर? तो ये है बिहार इसका आंसर। Who has been appointed Director Engineering and Research and Development in HAL? HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और ये क्या है? ये महारत्न कंपनी है। क्लियर? कितनी है हमारे इंडिया में महारत्न कंपनी? 14 कंपनी हमारे यहाँ पर महारत्न कंपनी है। और 14 कौन सी बनी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अब इसके नए डायरेक्टर बन गए जो कि इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैनेज करेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव अब ये डायरेक्टर बन गए हल के, जो कि इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करेंगे। क्लियर? फैक्चुअल है, याद रखना। आंद्रे रसल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बिलोंग टू विच टीम? देखो इनको तो इंडिया में बच्चा बच्चा जानता होगा जो भी आईपीएल देखता होगा। जब आंद्रे रसल की एंट्री होती है किस टीम से? कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो उम्मीद जाग जाती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स डेफिनेटली जीत जाएगी। क्लियर? क्योंकि इतना अच्छा खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं। अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। किससे? वेस्ट इंडीज से। विकेट और बैट्समैन है। क्लियर? विकेट कीपर और बैट्समैन भी हैं, दोनों काम करते हैं। आंद्रे रसल अच्छे प्लेयर हैं। क्लियर? इंडिया में इनका अच्छा नाम है, 6 और 4 मारने में बड़े फेमस है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ADEETIE स्कीम? देखो अभी एक मिनिस्ट्री ने ADEETIE स्कीम लॉन्च करी है। ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और कौन है मिनिस्टर? मनोहर लाल खट्टर, फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा। क्लियर? आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर 2 मिनिस्ट्री होल्ड करे हैं। कौन कौन सी? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। अब इन्होंने क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च करी है। इसका फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। क्या फुल फॉर्म है? असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग, D for deploying, E for energy, and again E for efficiency, technology in industries and establishment। देखो ये स्कीम के फुल फॉर्म से मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये स्कीम क्या करेगी? इसका काम ये होगा, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है और उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ऐसा करना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। व्हाट आई मीन्स, एनर्जी को कम कंजम्पशन करे और आउटपुट ज़्यादा दे। समझ रहे मेरी बात को? और एनर्जी एफिशिएंसी की पूरी ब्रांच कौन मैनेज करता है? तो हमारे इंडिया में है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये पूरा मैनेज करती है। याद रखना, यही सर्टिफाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट है। जैसे आपने देखा होगा कि आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेने जाते हो मार्केट में, कभी 3 स्टार, कभी 4 स्टार या 2 स्टार या 1 स्टार, आपको बताया जाता होगा कि हाँ ये 1 स्टार का है, 2 स्टार का है, 3 स्टार का है। ये क्या होता है? फैन पे स्टार लगे होते हैं। ये स्टार दिखाता है कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ज़्यादा बिजली कम कंजम्पशन करेगी ये। क्लियर? 3 स्टार का होगा तभी तो बोलते हैं हमारे घर वाले कि 3 स्टार का प्रोडक्ट लेके आना, तो वो मालूम है बिजली कम खपत करेगा, एनर्जी को कम कंज्यूम करेगा, इसलिए हमें बिल भी कम आएगा। तो क्या है? ये पूरे स्टार कौन देता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देती है। क्या देती है? BEE देती है। याद रखना ये भी क्वेश्चन। तो क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ अब ये स्कीम लॉन्च करी है। इसका मेन फोकस है MSME पर। किस पर? MSME पर। MSME क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया में।
क्लियर। तो क्या है एमएसएमई के साथ, एमएसएमई को मतलब जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करा वो एनर्जी एफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, इसलिए ये स्कीम लॉन्च कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिलके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ। विच डेज ऑफ द बचा वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025, ये पूछा कि बताइए कौन सा दिन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025 ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये है 17 जुलाई को हर साल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025 किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि हर पर्सन को हक है, इवन उसके राइट है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और इसी चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर आदमी को जस्टिस मिले, हर आदमी को न्याय मिले, अगर उसके संग गलत हुआ है तो यही अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। विच आई एम लॉन्च ज्ञानोदया अ सेंटर फॉर पेडागोजिकल इनोवेशन। देखो क्या है कि अभी एक आईएम है कोझिकोडे में, कहां पर, कोझिकोडे में है आईएम, इसी ने अभी एक इनोवेशन और एजुकेशन एंड नॉलेज को एनहांस करने के लिए एक सेंटर खोला है। क्लियर, सेंटर खोला है जो कि इंडिया में पहला ही है। इससे क्या होगा कि इनोवेशन होगा, इवन आईएम के अंदर इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, इवन रिसर्च डेवलपमेंट होगा, नॉलेज एक्सपांसन होगी, एजुकेशन बेटर प्रोवाइड करी जाएगी। तो यही कहानी है, ज़्यादा फैक्चुअल है। तो विच सिटी ऑफ इंडिया नेम क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। देखो ये सिटी फिर से 8th टाइम सबसे साफ सिटी आई है। हालांकि 7th टाइम जब आई थी तब इसके साथ सूरत भी नंबर 1 आई थी, सूरत जो सिटी है वो भी नंबर 1 आई थी, बट इस बार ये सिंगल ही आई है। क्लियर, तो ये 8th टाइम सबसे साफ सिटी हुई है, 8th टाइम, और इसका नाम है इंदौर। और सेकंड नंबर पे कौन आया है, तो सूरत। सूरत पहले फर्स्ट नंबर पे थी, अब सेकंड नंबर पे आई है, और थर्ड नंबर पे आई है नवी मुंबई। कौन सा, नवी मुंबई, याद रखना। और जिसकी सिटी की 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है वो सिटी है नंबर 1 पर अहमदाबाद। कौन सी है, अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 का आ चुका है डेटा, जिसमें इंदौर नंबर 1 रही है। पिछली बार सूरत भी नंबर 1 थी, साथ में इंदौर के, बट अब सूरत नहीं है। क्लियर, सूरत में ज्यादा गंदगी हो गई होगी इसलिए सूरत खिसक गई होगी नीचे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैवल जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो ट्रैवल जेनोम सीक्वेंस समझने वाले, जेनोम सीक्वेंसिंग होते हैं। देखो तो आप जानते हो आपकी बॉडी के अंदर जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं, जीन की भी एक सीक्वेंसिंग होती है, जीन की भी सीक्वेंसिंग होती है। अगर ये सीक्वेंसिंग बिगड़ गई, अगर ये सीक्वेंसिंग डिसऑर्डर हो गई तो आपको क्या होगा, क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारी हो जाएगी, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और इवन जेनेटिकल कैंसर, ये सारी बीमारी आपको हो जाएंगी। क्लियर, तो इसी के लिए ड्रग्स डेवलपमेंट, मतलब इसके लिए बीमारियों को जो जेनेटिक रिलेटेड होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से होती हैं, इनके लिए दवाई बनाने, इवन हेल्थ डायग्नोस करने, इनको डिसीज को डायग्नोस करने के लिए क्या किया है कि पहली बार इंडिया में, हालांकि ये प्रोग्राम तो चल रहा है पूरे इंडिया में, बट ट्रैवल पॉपुलेशन के लिए इंडिया में पहली बार हुआ है, और वो है गुजरात ने पहली बार किया है। क्या करेगी गुजरात, क्या करेगी कि है ना, जो गुजरात के अंदर 2000 ट्रैवल रह रही हैं उनके जेनेटिक लेगी, मतलब जीन लेगी, और उनकी सीक्वेंसिंग की स्टडी करेगी। इससे होगा क्या कि उनकी जो भी हेल्थ इशू आ रहा है उनका रिजोल्यूशन होगा, इवन उनके लिए ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि कई सारी अगर प्रॉब्लम पता चल जाएगी प्रॉब्लम क्या है, तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले चेक करता है, और उसे नहीं समझ में आता तो आपसे बोलता है कि जांच कराइए, आप पहले अपनी खून की जांच कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद मैं आपको दवाई दूंगा। आप जाते हो, जब डॉक्टर को समझ में आता है कि हाँ ये बीमारी क्या है, तभी वो आपको प्रॉपर ड्रग्स देता है, तभी आप सही होते हो। तो इसी तरीके से जब हमें ट्राइबल के जीन मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि जेनेटिक बीमारी क्या होती है ट्राइबल में अधिकतर, क्योंकि जीन तो ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे में, क्योंकि ट्राइबल वही पॉपुलेशन कम्युनिटी होगी, तो क्या है कि हम उनके लिए ड्रग्स बना लेंगे, इवन दवाई बना लेंगे। तो यही कहानी है। इंडिया की पहली स्टेट है गुजरात। यूलिला सेवेरडेनको हैज बीन अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री। देखो ये नाम थोड़ा प्रोनाउंस डिफिकल्टी पड़ती है मेरे को, हर लेक्चर में पड़ती है डिफिकल्टी, क्योंकि मुझे इंडियन नाम जरूर याद हो जाते हैं, पर कभी कभी मतलब कभी कभी होता है क्योंकि डिफरेंट, और यूक्रेन की पब्लिक के लिए तो मुझे वो डेफिनेटली होगा। यूक्रेन के पब्लिक का नाम ही कुछ अजीब सा होता है कि जेलेंस्की जरूरत क्या है, क्योंकि वो कई बार न्यूज़ में आ चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वार के चक्कर में, इसलिए जेलेंस्की मुझे रट गए हैं
क्लियर। व्लादिमीर पुतिन भी रट गए मुझे, ठीक है, याद हो गया है। और जेलेंस्की का पूरा नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, देखते हैं। देखो ये अभी यूक्रेन की नई पीएम बनी है यूलिया सेवेरडेनको, क्लियर, याद रखना मैम ये बनी है, पीएम बनी है, नई पीएम यूक्रेन की, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते अपन आगे। तो इसी के साथ आपके 18 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और विशेष ध्यान, स्पेशल फोकस ऑन प्रेसिंग द बेल आइकन बटन, जिससे आपको मेरे इंस्टेंटली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगी नोटिफिकेशन तो आप मिस कर सकते हो, आपको वीडियो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिले, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में बता ही चुका हूं कि वो उस पर डिपेंड करता है कि डेलिबरेटली काम करता है कि कब मुझे वायरल करना है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आपके पास वीडियो नहीं पहुंच सकता, ये यूट्यूब पर डिपेंड है। तो आपको 2 दिन बाद मिला, 3 दिन बाद, तो बेल आइकन दबाओगे तो आपको इंस्टेंटली मिलता है। क्लियर, चलते हैं, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।